अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ, और उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे, और दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने इज़्ज़ो अमान में रखें। ये आप देख सकते हैं कैसी ख़तरनाक जगह पे आया हूँ। मैंने जाना उस साइड पे था, लेकिन ये चारों तरफ जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा नरम है और इसका कोई पता नहीं, अगर आप नीचे गिरते हो तो ये सारी मिट्टी आपके ऊपर, और फिर जब तक बचाने आएंगे, बचाने वाला तो पता ही नहीं लगना आपका कि कहाँ गया हमारा बंदा। तो ज़िंदगी खुशियों और गमों का मजमूआ है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गमों से महफूज फरमाए जो गम बर्दाश्त करने की ताकत ना हो, और हर इंसान को अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब करें। तो बात करते हैं खुशी के। ये पिछले हफ्ते की बात है। मैं ऑफ़िस में बैठा हुआ था, तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था, और मुझे बैंक का मैसेज आता है कि आपका अकाउंट इतने पैसों से क्रेडिट होता है। वो जो पैसे आते हैं ना, अगर सैलरी वाला आपके अकाउंट में कोई पैसे भेजता है तो आपको बैंक वालों की तरफ से मैसेज आता है। तो वो मैसेज मुझे आया, किसी ने मुझे रास्त आईडी से पैसे भेजे हुए थे। जब मैंने मैसेज खोल के चेक किया तो रास्त आईडी थी, और नाम जो था वो कभी मैंने सुना ही नहीं था। फिर मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि शायद कज़न ने भेजे होंगे, क्योंकि कज़न जैज़ कैश और इजी पैसा का उसकी शॉप है। तो अक्सर जब उसकी लिमिट पूरी हो जाती है तो वो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भेज देता है। तो फिर मैं लाहौर से आते हुए कैश निकलवा लेता हूँ, तो मैं गाँव आके उसको मैं पकड़ा देता हूँ। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि यार इस तरह पैसे आए, तूने तो नहीं भेजे? उसने कहा कि यार मैंने तो नहीं भेजे। फिर मेरा जो दिमाग था वो दूसरी साइड पे चला गया। दूसरी साइड पे कैसे, कुछ अरसे पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, इसमें वो बंदा बता रहा था कि हमारे 20 से 25 अकाउंट जो बैंक थे वो बंद हो गए। अब वो खोल नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि फ़लाने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, फ़लाने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। वो बंद किस तरह हुए? वो किसी ने जब उनके अकाउंट में पैसे भेजे उस बंदे के, तो वो अकाउंट मशकूक था, हिट लिस्ट में था, क्योंकि जो इजी पैसा हो, जैज़ कैश हो, या हमारे जितने भी बैंक अकाउंट, वो सारे नेशनल बैंक के साथ लिंक होते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो वो फ़ौरन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह ना वो कह रहा था कि हमने जिन को आगे पैसे भेजे थे वो भी बंद हो गई। इस तरह एक चेन चली, वो सारे अकाउंट बंद थे। तो मेरा बिल्कुल ख्याल था 100% उस तरफ चला गया। मैंने कहा यार अननोन नंबर से मुझे पैसे आए, अकाउंट से पैसे आए, लगता है मेरा अकाउंट तो गया अब। तो मैं बार बार अपना जो बैंक था उसका लॉगिन कर के ऐप्स भी और वेब मेल पे बार बार अपना अकाउंट चेक कर रहा था कि कहीं ब्लॉक तो नहीं होगा, ये अब बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा। मुझे इतना उसका ना डर लगा। मैं कह यार ना, आजकल के जो हालात चल रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जब मेरा अकाउंट तो उस वक्त सही चल रहा था, फिर मैंने कहा कि बंद होने से पहले मैं अपने जो बैंक है उसको मैं ज़रूर इतला कर दूं कि ये सीन है। तो इसको ना मैंने पैसे किसी से मंगवाए हैं, ना मैंने किसी को पैसे भेजे, ना मैं इस बंदे को जानता हूँ। तो ऐसा ना हो कि अकाउंट बिना पूछे वो ऐसे ही बंद कर दे। तो कॉल तो मैंने बड़ी कोशिश की, उनके हेल्पलाइन में जो मेरा बैंक है उसको मैंने हेल्पलाइन पे बड़ी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हेल्पलाइन वालों ने कॉल उठाना बिल्कुल ही मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं समझा, या बिज़ी होंगे, वो टाइम ले रहे थे। तो मैं बार बार कट करके कॉल कर रहा था, लेकिन जब बात बिल्कुल नहीं बनी तो मैं बिल्कुल ही साइलेंट होकर बैठ गया। मैं क्या यार, अब जो होता है देखी जाएगी। आप यकीन करें कि उसी दौरान मुझे मेरे मैनेजर की कॉल आई इस्लामाबाद से कि शाह खालिद आपके को एक मैसेज आया होगा पैसों का, इतने पैसे आपके अकाउंट में आ गए। मैंने कहा जी सर में आ गए। मैंने फिर मैनेजर को भी बताया कि सर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि हालांकि पैसे आने पे तो बंदे को खुशी मिलती है, लेकिन अननोन अकाउंट था तो मुझे तो डर लगा कि लगता है किसी रॉन्ग नंबर से तो मुझे पैसे आ गए, ऐसा ना हो कि मेरा अकाउंट बंद हो जाए। तो मैं तो बड़ा परेशान हो गया था। तो मैनेजर ने कहा कि नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। तो हमारी कंपनी में ये होता है ना कि एक होता है ना कि एम्प्लॉई ऑफ द मंथ या एम्प्लॉई ऑफ द ईयर होता है ना, सीन हर कंपनी में होता है। तो हमारा सीन होता है एम्प्लॉई ऑफ द क्वार्टर, यानी हर 3 महीने बाद नाम जाते हैं लड़कों के, तो क्वार्टर में हर 3 महीने बाद तो जिन के नाम जाते हैं उनको फिर अकाउंट में पैसे वो एक इनाम के तौर पर आ जाते हैं।
تو وہ میرے پیسے، لیکن شکر الحمدللہ پہلے بھی میں اس طرح لے چکا ہوں. تو جب مینیجر نے یہ سب کچھ بتایا تو میری، آپ یقین کریں، میری خوشی کی کوئی انتہائی نہیں رہی. میں نے کہا کہ یار چلو مفت کی دہاڑی لگی ہے. خوشی تو مجھے بہت زیادہ ہوئی، لیکن پہلے تو میں ڈر گیا تھا. یہ اچانک خوشی ملی. اور پھر میں نے کیا کیا، اس کے اگلے دن میں پھر گیا. میں نے کچھ جو سیزن، گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے، میں نے پھر کچھ پینٹیں شرٹیں لی، وہ اپنی جو ضروریات تھی وہ پوری کی. لیکن ایک دفعہ تو میرے رونگٹے بالکل کھڑے ہو گئے تھے. اس طرح ایک واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی میرے ساتھ اس طرح واقعہ ہوا ہے کہ اس طرح وہ میرے جو ای ڈی اے تھے، پیسے وغیرہ جو بھی تھے کمپنی کی طرف میرے پینڈنگ میں تھے، وہ بھی میرے پاس اس طرح ہے. لیکن تب میرا اس طرف ذہن نہیں گیا تھا، اور میں تو تب بھی خوش سے جھوم اٹھا تھا. لیکن اگر موقع ملا تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو سناؤں گا. تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ زندگی خوشیوں اور غموں کا مجموعہ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے غموں سے محفوظ فرمائے جس غم کو برداشت کرنے میں کی طاقت نہ ہو ہمیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو خوشیاں نصیب کریں. اور اس خوبصورتی سینری کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے.